अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आमिल शफ़ी अहमद दरभंगा बिहार इंडिया से, और आप देख रहे हैं रूहानी अमलियात की दुनिया आमिल शफ़ी अहमद चैनल। नाज़रीन, मैं आप तमामी हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन हज़रात ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और जिन हज़रात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मैं उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कैंसर के मर्ज़ के बारे में। अगर किसी शख्स को कैंसर का मर्ज़ लग जाए या किसी मरीज़ के कैंसर का मर्ज़ हो तो फिर उसके लिए सबसे पहले तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से, इस मर्ज़ से शिफा अता फरमाए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जा सकता है शिफा। बाकी जो भी आप दवाई खाते हैं या करते हैं वो सब अपनी जगह सही है, या फिर जो भी अमल करते हैं वो भी सही है, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है, ऐसा बीमारी है कि सिर्फ इसमें अल्लाह ही जो चाहता है वही होता है। बाकी चाहे आप दवाई खा लेते हैं या कोई भी अमल करते हैं वो अपनी जगह सही है, क्योंकि अमल में भी हमने अभी तक कोई पावरफुल अमल तो नहीं देखा है। अलबत्ता जो हमसे बड़े उलमा ने जिस तरह से काम किया है, मैं उनका सहारा लेकर के आपको एक बेहतरीन अमल कैंसर के बारे में बताता हूँ। अगर किसी शख्स को कैंसर का मर्ज़ लग जाए तो सबसे पहले मैं जिस तरह से आपको बोला कि अल्लाह से ही शिफा मांगे और अल्लाह से ही सेहत व तंदुरुस्ती मांगे, क्योंकि वही देने वाला है और वही ठीक भी करते हैं और वही शिफा भी देते हैं। बहरहाल, मैं आपसे बात करने वाले हैं कैंसर के मर्ज़ के बारे में। अगर किसी को लग जाता है तो आप जो स्क्रीन पर आयत देख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल खबीर, इस आयत को 7 मरतबा पढ़ करके पानी पे दम करके मरीज़ को पिलाना है। जब जब वो पानी पिएंगे तब तो आपको इसी आयत को 7 मरतबा पढ़ करके पानी पे दम करके मरीज़ को पिलाना है। ये पावरफुल अमल है कैंसर के मर्ज़ के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी आयत को आपको जाफ़रान से लिख लेना है और 3 नक्श लिखना है। एक नक्श तो मरीज़ के गले में डाल देना है मोम जमा करके, और दूसरा नक्श जो है कि वो पानी में डाल करके बराबर पिलाते रहना है और हर वक्त पानी पर दम भी करना है 7 मरतबा इस आयत को पढ़ करके। उसके बाद तीसरा जो नक्श लिखा जाएगा उसको तेल में डाल करके और मरीज़ उसे सर में लगाएंगे। ये 3 नक्श लिखना है इसी आयत का, और उसके बाद जो है कि इस्तेमाल करना है। बाकी जो है कि इस मर्ज़ के लिए आप अल्लाह से ज़्यादा रुजू करें और अल्लाह से ही मांगे कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे, क्योंकि इसके बारे में कोई अभी तक जो है कि मैंने कोई अमल नहीं देखा। सिर्फ हमारी नज़रों से एक यही अमल गुज़रा है जिसको मैं आप तमामी हज़रातों के सामने शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप जो है कि इससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँगे। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स को इस मर्ज़ से हिफाजत फरमावे, और अगर जिनके पास ये मर्ज़ हो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। नाज़रीन, मैं आप तमामी हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि अगर किसी शख्स को अमलियात सीखना हो या फिर जो है कि मरीज़ वगैरह का इलाज करवाना हो, सहर जादू जिन्नात का असरात हो, या फिर कोई भी मर्ज़ हो, कोई भी बीमारी हो, या बंदिश हो शादी ब्याह की, या कारोबार की बंदिश हो, या दुकान मकान की बंदिश हो, या इसी तरह से खाना पेशाब की बंदिश लगी हुई हो, या इसी तरह से कोक बंदिश लग गई हो, और जो कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे वो घर में हो, मकान में हो, दुकान में हो, या किसी इंसान पर हो, एक मरतबा आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ हमारे यहाँ तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है, और हर मर्ज़ का इलाज मुअक्किलात के ज़रिए से कुरान और हदीस के रोशनी में की जाती है। इंशाअल्लाह एक मरतबा हमसे ज़रूर रब्ता करें। मेरा नंबर है 9199147928। मैं आमिर शफ़ी अहमद दरभंगा बिहार इंडिया से। नाज़रीन, इस अमल की इजाज़त हासिल करने के लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के
सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद अल लतीफ़ लिख दें कमेंट बॉक्स में, अल लतीफ़।